Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैंग के बारे में, जिसे अंजदान या हल्तीत के नाम से भी पहचाना जाता है। ये हैंग के पौधे का दूध या रस होता है, जिसे समग अंजदान भी कहा जाता है। आमतौर पर उर्दू में इसे हैंग के नाम से पहचाना जाता है, पंजाबी में भी इसे हैंग कहते हैं, अंग्रेजी ज़ुबान में एसाफोटिडा कहा जाता है, लातीनी ज़ुबान में फेरुला फोटिडा के नाम से पहचाना जाता है, अरबी में इसे समग अंजदान या हल्तीत कहा जाता है, फारसी ज़ुबान में अंगोज़ा कहा जाता है, हिंदी ज़ुबान में हैंगड़ा या हैंग कहा जाता है। तो ये इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में नाम है जिनके नाम से ये पहचानी जाती है। हैंग या अंजदान का पौधा 5 से 6 फुट तक ऊंचा होता है, जिसके निचले हिस्से पर उसके पत्ते पाए जाते हैं, जो कि धनिया की तरह कसीर तादाद में और बड़े बड़े होते हैं। ये पत्ते तने के शुरू में ज़मीन पर फैले हुए दिखाई देते हैं, जबकि तने पर भी काफ़ी फासले पर ये छोटे छोटे पत्ते मौजूद होते हैं। अंजदान या हैंग के पौधे पर 5 साल के बाद जर्द रंग के फूल खिलते हैं, जो कि गुच्छों की सूरत में पाए जाते हैं। ये फूल मार्च और अप्रैल के महीना में खिलते हैं और जुलाई और अगस्त में झड़ जाते हैं। अंजदान या हैंग के पौधे की जड़ गाजर की तरह 12 से 15 सेंटीमीटर तक मोटी होती है, जिसके इर्द गिर्द से मिट्टी हटाकर तने के शुरू के मुकाम से कट लगाया जाता है और साथ किसी मिट्टी के बर्तन को बांध दिया जाता है, जिसमें पौधे से रस या दूध निकल कर जमा होता रहता है। ये अमल हर 15 दिन के बाद दोहराया जाता है, यहाँ तक के पौधे से रस निकलना बंद हो जाता है। ये रस चमड़े के मशकीज़े में डालकर खुश्क कर लिया जाता है। यही खुश्क रस या दूध हैंग या अंजदान कहलाता है या समग अंजदान कहलाता है, जो कि दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। अंजदान या हैंग की बहुत सारी अकसाम होती हैं, जैसा कि हीरा हैंग, हैंगड़ा, जाओ शेर, सकबीना वगैरह, लेकिन इनमें से हीरा हैंग ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अंजदान या हैंग के पौधे जनूबी अफ़गानिस्तान और शुमाली ईरान में बकसरत पाए जाते हैं, जहां से हैंग पूरी दुनिया में भेजी जाती है। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी हैंग के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन उनसे तजारती सतह पर हैंग हासिल नहीं होती। अंजदान या हैंग का गोंद, दूध या रस जो खुश्क कर लिया जाता है, यही हैंग, हल्तीत या अंजदान के नाम से पहचाना जाता है और यही दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। अंजदान के गोंद की बहुत तेज़ बू होती है, बहुत सारे लोगों को ये नागवार गुजरती है, पसंद नहीं करते हैं, और इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, गर्म चौथे दर्जे में और खुश्क दूसरे दर्जे में, यानी ये हरारत में बहुत तेज़ असरात मुरतब करती है जिस्म पर, और इसके साथ साथ ये जिस्म में खुश्की के असरात भी पैदा करती है। हैंग या हल्तीत के अद्वियाती अफ़ाल ख़वास की बात की जाए तो हैंग मैदा को क़ुव्वत देने वाली दवा है। कासरे रिया प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं, दाफ़े तशन्नुज प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं, हैज़ और पेशाब को जारी करने की सिफ़ात इसमें मौजूद होती हैं, काते बलगम सिफ़ात भी इसमें मौजूद होती हैं, यानी बलगम को ख़ारिज करने की और ख़त्म करने की इसमें सिफ़त पाई जाती है। और जिल्द पर कोई सोजिश पैदा हो जाए तो वहाँ पर जरासीम कुछ असरात मुरतब करती है, और मुहम्मर जिल्द यानी जिल्द को सुर्ख करने की सिफ़त भी इसमें पाई जाती है अगर इसे बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाए। तो इन अद्वियाती अफ़ाल ख़वास को मद्देनज़र रखते हुए हैंग या अंजदान को बहुत सारे अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये अमराज कौन से हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं कि हैंग को किन किन अमराज को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी मैदा सिफ़ात रखने की वजह से हैंग को भूख की कमी को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी क़ुव्वत हाज़मा अगर कमज़ोर हो जाए, अगर भूख की कमी वाक़ई हो जाए, तो मुकव्वी मैदा सिफ़ात रखने की वजह से हैंग को हाज़मा की क़ुव्वत को बेहतर बनाने के लिए, तेज़ करने के लिए और भूख की कमी को रफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हैंग में जो कासरे रिया प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की बदौलत इसे जिस्म से रिया को ख़ारिज करने के लिए, रिया का ख़ात्मा करने के लिए, मैदा के नफ़ख़ को ख़त्म करने के लिए, मैदा की सूजन को ख़त्म करने के लिए दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ मैदा में दर्द हो जाए, मैदा में उफारा हो जाए या कोलंज की शिकायत हो, तो हैंग को इन तमाम अमराज को रफ़ा करने के लिए बकसरत इस्तेमाल किया जाता है।
مختلف طریقوں سے اس کو مختلف دیگر ادویات کے ساتھ شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ تنہا بھی اس کو ان امراض کو رفع کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر متلی اور قے کی شکایت ہو تو اس کو بھی رفع کرتی ہے ہینگ۔ اس کے ساتھ ساتھ عزم طحال یا عزم جگر ہو جائے، لیور انلارجمنٹ ہو جائے یا سپلین انلارجمنٹ ہو جائے تو یہ ان امراض کو رفع کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ہینگ کو ہیضہ اور اسہال رفع کرنے کے لیے بھی مفید پایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعتباس طمس یعنی حیض کی کمی واقع ہو جائے، ایسی خواتین جن میں حیض کی کمی ہو تو اس میں مدر حیض پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، تو اپنی ان پراپرٹیز کی وجہ سے یہ حیض کی کمی کو رفع کرتی ہے، بند حیض کو جاری کرتی ہے۔ اور ایسی خواتین جن میں حبس طمس کا مسئلہ ہو، حبس طمس کا مرض ہو، تو یہ ان خواتین کو استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہینگ کو عورتوں کے ایک مخصوص مرض اختناق الرحم باوگولا کے نام سے یہ مرض پہچانا جاتا ہے۔ رحم کا گھٹنا، یہ اس میں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رحم کے مقام سے ایک گولا سا اٹھتا ہے اور سینے کے مقام پر سینے کی نالی میں آ کر دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تو اس مرض کو رفع کرنے کے لیے بھی ہینگ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم میں اگر رطوبات کی زیادتی ہو جائے، بلغمی رطوبات بہت زیادہ بڑھ جائیں، بلغمی رطوبات کے اجتماع کی وجہ سے سدے بن جائیں، مرگی کا مرض لاحق ہو جائے یا بلغمی دمہ کی شکایت ہو جائے تو ان امراض کو رفع کرنے کے لیے بھی ہینگ کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ کالی کھانسی یا دورہ والی کھانسی، ایسی کھانسی جس میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے پھیپھڑوں کی نالیوں میں بلغم جم جاتا ہے، رک جاتا ہے یا جمع ہو کر سدے بننے لگتے ہیں، تو یہ ایسی ووپنگ کف کو یعنی بلغمی کھانسی کو رفع کرنے کے لیے بھی مفید اور مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ انجدان یا ہینگ، چونکہ اس کا مزاج گرم خشک ہے تو اسے سرد تر امراض کو رفع کرنے کے لیے اور سرد خشک امراض کو رفع کرنے کے لیے بکثرت استعمال کروایا جاتا ہے۔ ہینگ یا انجدان کے کیمیکل انالیسس کی بات کی جائے، کیمیائی تجزیہ کی بات کی جائے تو اس میں 3 بڑے مرکبات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ اس میں ریزن یا رال 40 سے 60% تک ہوتا ہے، گم یا گوند 25% تک، جبکہ ایک فراری روغن 25% تک پایا جاتا ہے۔ اس کے رال یا ریزن میں مختلف دیگر کیمیکلز بھی پائے جاتے ہیں، جیسا کہ فیرولک ایسڈ اور اس کے ایسٹرز، کیومارینز، سیسکوٹرپین، کیومارین اور کچھ دیگر ٹرپینوائڈز، جبکہ اس کے گوند میں گلوکوز اور گلیکٹوز پایا جاتا ہے، رحمنوز پایا جاتا ہے، گلوکورونک ایسڈ پایا جاتا ہے، پولی سیچرائڈز اور گلائکو پروٹینز بھی موجود ہوتے ہیں، جبکہ اس میں پایا جانے والا جو فراری روغن ہے اس میں سلفر پر مشتمل مرکبات، مانوٹرپینز اور کچھ دیگر ٹرپینائڈز کے مرکبات بھی پائے جاتے ہیں۔ ہینگ یا انجدان کی مقدار خوراک کی اگر بات کریں تو یہ 125 ملی گرام سے لے کر 500 ملی گرام تک آپ روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مرض کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عمر کے تناسب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی مقدار خوراک میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ کیونکہ ہینگ یا انجدان کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے اور گرم چوتھے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے اسے گرم مزاج کے افراد کو استعمال نہیں کروانا چاہیے۔ سرد تر مزاج کے افراد کو اور سرد خشک مزاج کے افراد کو آپ اسے استعمال کروا سکتے ہیں۔ ہینگ کے استعمال سے یا زیادہ مقدار میں استعمال کر لینے سے اگر جسم پر کوئی مضر اثرات مرتب ہو جائیں تو ان کی اصلاح کے لیے آپ انار کا رس استعمال کروا سکتے ہیں، گوند کتیرہ استعمال کروا سکتے ہیں، روغن بادام استعمال کروا سکتے ہیں، شربت بنفشہ اور نیلوفر وغیرہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ انجدان یا ہینگ کے جو تیار مرکبات مارکیٹ میں دستیاب ہوتے ہیں ان میں معجون ہلتیت، حب ہلتیت، معجون یوگراج گوگل، معجون لکوا اور نمک سلیمانی وغیرہ شامل ہیں۔ اب ہم آپ کو ہلتیت یا انجدان سے تیار ہونے والی 2 مختصر سی ریسیپی بھی نوٹ کرواتے ہیں جو امراض معدہ کو رفع کرنے کے لیے، بھوک کی کمی کو رفع کرنے کے لیے، گیس اور اپھارا کو ختم کرنے کے لیے، جگر اور تلی کے بڑھ جانے کے مرض کو رفع کرنے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان ریسیپیز کے جو انگریڈینٹس ہیں، جو اجزاء ہیں، وہ آپ سامنے سکرین سے ٹیبل میں دیکھ کر اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ ادرک کا رس 250 ملی لیٹر لے لیں، ایلو ویرا یعنی گھی کوار کا رس
250 मिली लीटर ले लें। लीमू का रस भी 250 मिली लीटर ले लें। इसके साथ साथ नौशादर, फिलफिल स्याह और नमक स्याह ये 20-20 ग्राम ले लें और हैंग 10 ग्राम ले लें। इन सब चीज़ों को एक बोतल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हिलाकर रख लें और 30 से 40 दिन तक इसे इसी तरह से रखा रहने दें। उसके बाद रोज़ाना इस मुरक्कब में से आप 1 से 2 चम्मच इस्तेमाल करें। ये आपके मैदा के जुमला अमराज के लिए, तिल्ली और जिगर के बढ़ जाने के मर्ज को रफा करने के लिए, गैस, पेट के फूल जाने, हैजा, असहाल और दर्द कोलंज को रफा करने के लिए ये निहायत मुफीद और मुअस्सर मुरक्कब है। इसके साथ साथ अमराज रहम, एतबास तमस यानी हैज की कमी और कुछ दीगर रहम के अमराज को रफा करने के लिए आप स्क्रीन पर नजर आने वाला टेबल में ये नुस्खा अपने पास नोट कर सकते हैं। इस नुस्खा के अज्जा, इस रेसिपी के अज्जा कुछ इस तरह से हैं। मुसब्बर 10 ग्राम ले लें, अंजदान या हल्तीत 10 ग्राम ले लें, ज़ाफ़रान और बालचाड़ यानी सुमलल तैयब भी 10-10 ग्राम ले लें। इन चारों अज्जा को अच्छी तरह से पीस लें, किसी खरल में बारीक कर लें और घी गवार यानी एलोवेरा के रस में इसको गूंद लें। अच्छी तरह से इसका पेस्ट तैयार कर लें और इसकी चन्ने के साइज के बराबर गोलियां तैयार कर लें। ये एक गोली सुबह, दोपहर, शाम या हस्बे ज़रूरत मर्ज की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए सुबह शाम आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से रहम के जुमला अमराज जैसा कि एहतबास तमस, हैज़ की कमी, भावगोला, गैस की ज़्यादती वगैरह जैसे जो अमराज हैं वो रफ़ा हो जाएंगे और आप इससे मुफीद नताइज हासिल कर सकेंगे। जी तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अंजदान या हैंग के बारे में आपको काफ़ी मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी मुफीद और कीमती आरा व तजावीज़ से हमें कमेंट्स के ज़रिए आगाह फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त हकीम एजाज़ अली अज़ीमी।